सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों हम हाजिर हैं इस बार रॉन्ग टर्न का 6th पार्ट लेकर के, जो कि रिलीज हुआ था ईयर 2014 में। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। हालांकि आप चाहो तो इसके बाद भी वॉच कर लो, क्योंकि कोई भी पार्ट एक दूसरे से लिंक नहीं करता। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है एज ऑलवेज वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से। यहाँ पर दो कपल साइकिलिंग कर रहे होते हैं, पर जब ये लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर इन्हें थ्री फिंगर छुपकर देख रहा था और इन्हें देखते ही वो इनका पीछा करने लगता है। कुछ देर के बाद वो अपनी एक एरो से उस बंदे पर अटैक करता है, जिस वजह से वो साइकिल से गिर गया। लड़की जब अपने बंदे को गिरा हुआ देखती है तो वो अपनी साइकिल से उतर करके उसे संभालने जाती है, पर जैसे ही वो बंदा थोड़ा सा उठ पाता, इतने में ही एक दूसरा एरो उसके मुंह को आर पार कर देता है। अब तक उस लड़की को भी समझ में आ गया है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो जल्दी से अपनी साइकिल उठा करके वहां से भागने लगती है। और वो इतनी स्पीड में थी और इतनी घबराई हुई थी कि उसे अपने सामने लगी हुई कटीली तार दिखाई ही नहीं दी, जिस वजह से वो कटीली तारें उसकी आंखों में काफी अंदर तक घुस जाती है और वो बेचारी नीचे गिर जाती है। हम देख पाते हैं कि ये तार सॉ टूथ और वन आई ने पकड़ी हुई थी, जिसके बाद वो दोनों उस तार को टाइटली ऊपर उठा देते हैं और वो तार जो कि उसकी आंखों में घुसी हुई थी वो उसके सहारे हवा में लटकने लग जाती है। इतने में ही वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है, जो कि उसे चिढ़ाते हुए उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। खैर इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और सीन स्विच होता है कुछ दोस्तों की तरफ। यहाँ पर जो इनमें से मेन है वो है डैनी, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर जा रहा है। वो रास्ते में बताता है कि उसे एक होटल की तरफ से एक लेटर आया था कि आज से आप इस होटल के मालिक हो और आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी आकर के अपने होटल्स के पेपर्स ले लीजिए। खैर कुछ देर के बाद ये दोनों उस होटल में पहुंच भी जाते हैं और यहाँ पर उनका वेलकम करते हैं वहीं के स्टाफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ओल्ड लेडी को, जो कि इस होटल से चेकआउट कर रही थी, परंतु दोस्तों वो जैसे ही बाहर निकल पाती, इससे पहले एक उड़ती उड़ती कुल्हाड़ी उसके शरीर को फाड़ते हुए उसे दीवार से चिपका देती है। मतलब ये सीन हमें ये दिखाता है कि इस होटल में आप आ तो सकते हो, परंतु यहाँ से चलकर जा नहीं सकते। खैर वो जब तड़प रही होती है तभी वहाँ पर जैक्सन आता है। दोस्तों ये वही बंदा है जो यहाँ का केयर टेकर है। वो उसकी गर्दन को मरोड़ कर उसे मौत दे देता है। खैर ये पर दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि डैनी को इतना सब कुछ मिलने वाला है। एक्चुअल में यहाँ आकर के डैनी को पता चला कि ये जो होटल है वो उसका पुश्तैनी होटल है। मतलब ये होटल डैनी के दादा परदादाओं का हुआ करता था और यहाँ की जो चीजें हैं वो काफी एंटीक और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो सब कुछ अब डैनी को मिलने वाली है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात में हम जैक्सन को देखते हैं, जो कि वर्जीनिया के जंगलों में जाता है और यहाँ पहुंच करके उन्हें समझाता है कि तुम लोग किसी को भी ऐसे ही क्यों मार देते हो, मारने के बाद तुम सबूत क्यों नहीं साफ करते। और यहीं पर उनकी बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि जो जैक्सन है वो इनका ही भाई है और न सिर्फ जैक्सन, इसके साथ साथ जो दूसरी केयर टेकर थी वो भी इनकी ही बहन है। मतलब ये सभी सिबलिंग्स हैं। इसके अगले दिन डैनी के कुछ फ्रेंड्स मार्केट आए हुए होते हैं, तब वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग, कई सारे जानवर भी गायब हो गए हैं और उनके मिसिंग पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। वो लोग ये सब कुछ चेक ही कर रहे थे कि इतने में ही एक शरीफ आकर के एक और पोस्टर लगा देता है और ये पोस्टर किसी और का नहीं बल्कि उसी ओल्ड लेडी का था जिसे जैक्सन ने मार दिया। दूसरी तरफ हम डैनी को देखता रहे जिसे जैक्सन वहाँ के एंटीक हथियार दिखा रहा है, जो कि डैनी को काफी पसंद भी आते हैं। तो वो उनमें से एक धनुष को उठा लेता है, जिसके बाद जैक्सन उसे सजेस्ट करता है क्यों ना हमें इसी धनुष से शिकार करने चलना चाहिए। डैनी भी उसकी बात मानकर उसके साथ शिकार करने चला जाता है। यहाँ पर डैनी एक हिरन का शिकार कर रहा था, दूसरी तरफ थ्री फिंगर उस शरीफ का शिकार कर रहा था। अर्थात दोस्तों जैक्सन उसे किसी हिरन का शिकार करना नहीं बल्कि इंसानों के शिकार करने की टेक्निक समझा रहा था। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। खैर ये दोनों यहाँ पर अपना शिकार कर रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ डैनी की जो बेस्ट फ्रेंड थी टोनी, वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि डैनी उसे बिना बताए अभी तक गायब था। तो वो अपने ही एक फ्रेंड से बोलती है कि तुम जंगल में जाकर के डैनी को ढूंढो, जिसके बाद वो ढूंढने के लिए चला भी जाता है। परंतु दोस्तों यहाँ पर उसे डैनी तो नहीं मिलता, लेकिन उसे वो हिरन मिल जाता है जिसका शिकार डैनी ने किया था। उस हिरन को शॉर्ट टूथ कच्चा ही खा रहा था। ये देख करके वो बंदा काफी डर जाता है और बहुत स्पीड से वहां से भागने लगता है। भागते भागते उसके सामने डैनी आ गया और वो इतनी स्पीड में था कि खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वो दोनों ही एक दूसरे
से लिपट करके नीचे ढलान में गिरने लगते हैं और गिरते गिरते उसका पैर एक कटीले तारों में फंस जाता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर जैक्सन आ गया जो कि डैनी को छुड़ाता है। खैर यहाँ पर जो दूसरी केयरटेकर थी वो डैनी का अच्छे से ख्याल करती है, उसके कांटों वगैरह को निकाल देती है और उसको एंटीसेप्टिक वगैरह लगा देती है। इतने में ही टोनी भी उसका हाल चाल लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। इसके अगले ही दिन हम डैनी को देखते हैं जो आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था और न सिर्फ इतना ही, इसके बाद वो अपनी मेडिसिन को भी फेंक देता है। एक्चुअल में दोस्तों डैनी का जो माइंड था वो काफी अनस्टेबल था, उसे फालतू के थॉट्स आया करते थे और वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं फील करता था, जिस वजह से अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए वो पिल्स लिया करता था। पर आज पता नहीं क्यों उसे काफी ज्यादा स्टेबिलिटी महसूस हो रही है और न सिर्फ स्टेबिलिटी, वो अंदर से भी बहुत खुश है। उसे काफी रिलीफ सा फील हो रहा है और इसका रीजन हम समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पिछली ही शाम उसने किसी की जान ली है। किसी की जान लेने के बाद अब उसे शायद हल्का फील हो रहा है और शायद यही रीजन है कि वो अपने सभी फ्रेंड्स से कहता है कि मैं अब इस रिजॉर्ट से नहीं जाना चाहता और मैं इसी रिजॉर्ट में स्टे करूंगा। परंतु यहाँ पर उसके दो दोस्त, उनके मन का लालच जाग जाता है। वो सोचते हैं कि हम यहाँ से जा ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ एंटीक पीसेस अपने साथ ले जाएं। इसके बाद वो एंटीक चीजों की तलाश में निकल जाते हैं। हालांकि इन्हें मिलती काफी एंटीक चीजें, परंतु इनकी तलाश तो कुछ बड़ी चीज की थी और इसी तलाश में इन्हें एक तहखाना मिल जाता है। तो वो लोग उस तहखाने में उतर जाते हैं। हालांकि वहाँ कोई बड़ी चीज तो नहीं मिलती, पर एक बहुत ही पुराना सा स्पा मिलता है। वो लोग कुछ और चेक कर पाते ही इतने में ही हम नोटिस करते हैं कि उस रिजॉर्ट की जो एक दूसरी केयरटेकर थी वो उन्हें देख रही है। इसके कुछ देर के बाद वो तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले वो उस बंदे के सर पर मार करके उसे जमीन में गिरा देते हैं और फिर उस लड़की को पकड़कर उसके हाथ और पाँव को इतनी जोरों से खींचते हैं कि उसके हाथ और पैर उसकी बॉडी से अलग हो गए, जिस वजह से तड़प तड़प करके उसकी मौत हो जाती है। अब बारी थी उस बंदे की, तो वो लोग जैसे ही उसे मारने जाते हैं तो वो लड़की उन्हें रोक लेती है और उन्हें वापस जाने कहती है। जिसके बाद वो उस बंदे को वापस उठा करके उसके रूम में लाती है और दवा लगाने का ढूंढ करने के लिए उसके पास पहुंची। जिसके बाद वो एक पिलो से उसके मुंह को दबाकर मौत कर देती है। खैर इसके बाद वो दोनों ही केयरटेकर जाते हैं डैनी के पास और उससे कहते हैं क्यों ना तुम्हें हमारी फैमिली से मिलना चाहिए। जिसके बाद डैनी भी एग्री कर देता है और बीच रात में वो लोग डैनी को जंगल के बीचों बीच ले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर की तरह बहुत सारे म्यूटेंट मौजूद थे और दोस्तों ये ही उन लोगों की फैमिली होते हैं। स्टार्टिंग में डैनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो लोग उससे पहले बैठाते हैं। जिसके बाद वो उसे समझाते हैं कि एक्चुअल में डैनी तुम भी हमारी ही फैमिली से बिलोंग करते हो और हम तुम थ्री फिंगर, शॉर्ट टूथ, वन आई सभी आपस में सिबलिंग्स हैं। एक्चुअल में हम लोग नॉर्मल ह्यूमन से अलग हट करके दूसरी रेस से बिलोंग करते हैं और अभी हम लोग ये चाहते हैं कि डैनी तुम और जो हमारी ये दूसरी केयरटेकर है दोनों साथ में शादी कर लो, जिससे जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे और जब हमारी आने वाली जनरेशन नॉर्मल होगी तो उसे इस तरह से जंगलों में छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। वो नॉर्मल इंसानों के बीच में रहकर भी उनका शिकार करके हमारे इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। खैर ये लोग जब डैनी को ये सब बातें समझा रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनी का एक फ्रेंड पीछे पेड़ के छुप करके उनकी ये सभी बातें सुन रहा होता है। शॉर्ट टूथ उसे देख लेता है तो उसे पकड़कर उनके सामने लाता है। यहाँ पर वो बंदा डैनी से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज भाई मुझे बचा ले, प्लीज भाई मुझे बचा ले, पर डैनी उसकी जरा से भी परवाह ना करते हुए उसे मार देने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद वो लोग उसे एक डंडे में बांधकर उसे लटका देते हैं और थ्री फिंगर उसका गला काट देता है, जिससे काफी सारा ब्लड नीचे गिरता है और वो लोग वेसल्स लेकर के उस ब्लड को कलेक्ट करते हैं। हालांकि लोग काफी ज्यादा थे और ब्लड कम पड़ने लगा। जिसके बाद थ्री फिंगर उसकी पूरी बॉडी ही फाड़ देता है। कुछ ब्लड डैनी को भी दिया जाता है और यहाँ पर डैनी उस ब्लड को काफी चाव के साथ पीता भी है। मतलब यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि डैनी ने कहीं न कहीं जैक्सन की बात पर हाँ कर दिया है। इसके अगले दिन डैनी जब वहाँ पर वापस आता है तो उसके मुंह में बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। उसके मुंह पर इतना खून देख करके उसकी बेस्ट फ्रेंड टोनी उसे सजेस्ट करती है कि अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकोगे, हम सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ जा रहे हो। पर डैनी वहाँ से जाने को बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है और वो लोग अपनी जान जोखिम में न डाल करके ये डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। पर जब वो लोग अपना सामान पैक करने जाते हैं तो रास्ते में उन्हें किचन से कुछ काटने की आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग आवाज फॉलो करते करते किचन में पहुंचे तो यहाँ पर जैक्सन इंसानों का मांस काट करके उसे फ्राई करके खा रहा था और बना रहा था। और इतना ही दृश्य भयानक नहीं था कि वो लोग देखते हैं उनके एक फ्रेंड का सर काट करके फ्रीजर में रखा हुआ है। ये देख करके उनकी चीखें छूट जाती हैं और वो चिल्लाकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो तीनों भाई भी उनकी आवाज सुन करके वहाँ पर आ गए और उन्हें पकड़ने लगते हैं। हालांकि सभी वहाँ से भाग जाते हैं पर एक बंदा उनकी पकड़ में आ जाता है। जिसके बाद वो लोग उसके मुंह पर एक पाइप डालते हैं और पाइप को काफी टाइटली बंद कर देते हैं। जिसके बाद उस पाइप के थ्रू उसमें पानी डाला गया और उस बंदे की पूरी बॉडी में पानी भर गया। पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका पेट ही फट जाता है। दूसरी तरफ एक बंदा जो कि इनसे बच करके भाग रहा होता है पर अनफॉर्चुनेटली वो इनके ही एक ट्रैप में फंस जाता है। जिसके बाद ये तीनों वहां पहुंच करके पहले तो उसे काफी डराते हैं, जिसके बाद वो एक नाइफ को उसके सर में उतार देते हैं जिससे उसकी भी मौत हो गई। और लास्ट में बची टोनी जो कि
भागते भागते उसी तय खाने में आ जाती है। यहाँ पर उसका पीछा करते करते वो दूसरी केयर टेकर भी आ गई थी और वो दोनों काफी फाइट करते हैं। फाइट के बीच में टोनी उस पर भारी पड़ जाती है और उसे गन से शूट करने ही वाली थी कि इतने में ही डैनी वहाँ पर आ गया। वो उसकी गन छीन करके उसे साइड कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भागो, पर वो भाग पाती इससे पहले ही जैक्सन वहाँ पर आ गया और फिर इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर एक बार फिर से टोनी उस पर भारी पड़ जाती है और उसकी ही चाबियों से उसकी आंखों में इतना मारती है कि जैक्सन की वहीं पर डेथ हो गई। खैर अब टोनी वहाँ से भागती इससे पहले ही डैनी उसके सामने आ जाता है। टोनी भी उसे कहती है साथ में चलने के लिए, परंतु हम देखते हैं डैनी के इरादे तो कुछ और ही हैं। वो उसे मारना चाहता था। टोनी उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, बैक करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, पर वो नहीं छोड़ता। इतने में ही थ्री फिंगर उसे भी खत्म कर देता है, जिसके साथ सीन यहीं पर कट हो गया और अगले सीन में हम देखते हैं कि अब होटल को डैनी चला रहा है। खैर ये तो बाहर से दिखाने के लिए है कि होटल चलाया जा रहा है, परंतु दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यहाँ पर इंसानों का शिकार किया जा रहा है और न सिर्फ शिकार करते हैं, जिसके बाद वो उस शिकार को खाते भी हैं और उन्हें ही खिलाते भी हैं, क्योंकि मूवी के एंडिंग में हम इन तीनों को इंसानी मांस का कीमा बनाते हुए देख पा रहे हैं। खैर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी का अगर अगला पार्ट चाहते हैं जो कि इस मूवी का लास्ट पार्ट भी है, तो इसके लिए बस आप 500 लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप 250 कमेंट भी कर दोगे तो और भी ज्यादा दिल खुश हो जाएगा गुरु। जैसे ही आप ये टारगेट कंप्लीट कर देते हो, इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। खैर आज के लिए बस इतना ही। मूवी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और कौन सा सीन सबसे ज्यादा गंदा था वो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया अभी तक भाई तुमने, नीचे लिंक